भारत में इस्लाम का सफर शांति से शुरू हुआ। किसी भी साम्राज्य या विजय से बहुत पहले अरब के व्यापारी अरब सागर के पार नाव चलाते हुए पहले संदेशवाहक थे। वे भारत के बस्टलिंग बंदरगाहों से मसाले, कपड़े और कीमती पत्थर ढूंढते थे। मालाबार तट अपने प्राचीन बंदरगाहों जैसे मुजिरिस और क्रैंगानोर के साथ इन शुरुआती बातचीत का केंद्र बन गया। ये अरब व्यापारी न केवल सामान लाए बल्कि अपना धर्म इस्लाम भी लाए। वे पैगंबर मोहम्मद और कुरान की शिक्षाओं की कहानियां सुनाते थे। कुछ भारतीय समानता और एकेश्वरवाद के संदेश से आकर्षित होकर इस नए धर्म को अपना लिया। इन शुरुआती धर्म परिवर्तनों ने भारत में इस्लाम के लंबे और समृद्ध इतिहास की नींव रखी। भारत में पहले मुस्लिम समुदाय व्यापार से जुड़े हुए थे। उन्होंने बंदरगाह शहरों में खुद को स्थापित किया, हिंदुओं, बौद्धों और अन्य लोगों के साथ रहते थे। ये शुरुआती मुसलमान एग्जिस्टिंग सोशल फैब्रिक में घुल मिल गए, स्थानीय भाषाएं और रीति रिवाज सीखे। व्यापार के माध्यम से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के इस दौर ने इस्लाम और भारत के बीच शुरुआती रिश्ते को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापार के माध्यम से इस्लाम का आगमन भारत में इसके इतिहास के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालता है। यह एक मोनोलिथिक इम्पोजिशन नहीं था, बल्कि इंटरैक्शन, एडेप्टेशन और असिमिलेशन की एक क्रमिक प्रक्रिया थी। इस नुआंस्ड शुरुआत ने सदियों के सांस्कृतिक आदान प्रदान और एक विशिष्ट भारतीय इस्लामी पहचान के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे जैसे व्यापार फला फूला, वैसे वैसे इस्लाम भी यह सूफी संतों और उपदेशकों के प्रयासों से ऑर्गेनिकली फैला, जिन्होंने पूरे उपमहाद्वीप की यात्रा की। ये सूफी संत अपनी पायटी और करुणा के लिए जाने जाते थे, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ रेजोनेटेड होते थे। उन्होंने प्रेम, सहिष्णुता और आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश दिया, जिससे कई अनुयायी आकर्षित हुए। भारत के विभिन्न हिस्सों में इस्लाम के आगमन के बारे में कई किंवदंतियां हैं। केरल में चेरामन जुमा मस्जिद, जिसे भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक माना जाता है, राजा चेरामन पेरुमल के धर्म परिवर्तन की कहानी का प्रमाण है, जब उन्होंने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा था। इसी तरह तमिलनाडु में पलैया जुम्मा पल्ली पैगंबर मोहम्मद के समय के शुरुआती धर्म परिवर्तनों से जुड़ी हुई है। मस्जिदों का निर्माण बढ़ती मुस्लिम उपस्थिति का प्रतीक बन गया। ये मस्जिदें, जो अक्सर स्थानीय शासकों के सहयोग से बनाई जाती थी, न केवल पूजा स्थल के रूप में बल्कि शिक्षा और सामुदायिक समारोहों के केंद्र के रूप में भी काम करती थी। इन शुरुआती मस्जिदों की वास्तुकला अक्सर इस्लामी और स्थानीय शैलियों के मिश्रण को दर्शाती है, जो सांस्कृतिक फ्यूजन की चल रही प्रक्रिया को दर्शाती है। भारत में इस्लाम का प्रसार एक मल्टीफेस्टेड प्रक्रिया थी। इसमें सूफी शिक्षाओं से प्रेरित शांतिपूर्ण धर्म परिवर्तन, व्यापार नेटवर्क का विकास और महत्वपूर्ण सामुदायिक केंद्रों के रूप में मस्जिदों की स्थापना शामिल थी। इस दौर में इस्लामी परंपराओं का मौजूदा भारतीय मान्यताओं और प्रथाओं के साथ क्रमिक एकीकरण देखा गया, जिससे एक विशिष्ट भारतीय मुस्लिम पहचान की नींव पड़ी।